हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसे कि मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था पॉलिनोमियल के विषय में, और पॉलिनोमियल के कुछ टर्म बताए थे जैसे कोफिशिएंट, जीरोस, हाउ टू फाइंड जीरोस। अब इसके आगे इस लेक्चर में मैं बता रहा हूँ रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, यानी जीरो किसी पॉलिनोमियल के कितना जीरो होगा वो जीरो, और उसके इस टर्म के जो वेरिएबल है उसका जो मल्टीपल यानी कोफिशिएंट, वो दोनों के बीच का रिलेशन मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, यह बारी बारी से मैं बताऊंगा। यह लीनियर के लिए बताऊंगा, फिर क्वाड्रेटिक के लिए बताऊंगा, फिर क्यूबिक के लिए बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं कर रहा हूँ स्टार्ट लीनियर से। लीनियर पॉलिनोमियल, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी, यानी पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी। चूँकि एक्स के फॉर्म में है तो एक्स वेरिएबल हो गया, ए और बी क्या कॉन्स्टेंट हो जाएगा। फिर ए नॉट इक्वल टू जीरो। ए नॉट इक्वल टू जीरो क्यों? क्योंकि अगर जीरो होएगा तो पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, तो केवल कांस्टेंट बचेगा, यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, इसलिए इसका नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है किसी भी पॉलिनोमियल के लिए, नंबर ऑफ जीरो कितना है इसको फाइंड करना हो तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है, यानी जितना डिग्री होगा उतना ही जीरोज निकलेगा उसका। जैसे यहाँ पे देखिए, हेयर नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ डिग्री क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, इसलिए यहाँ पे इसका नंबर ऑफ जीरो 1 हो जाएगा। तो जीरो को हम मानते हैं अपने से खुद से मानते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा इस तरह से मानते हैं, कोई एक मानेंगे हम, चूँकि एक ही है इसलिए। तो यहाँ लेट अल्फ़ा बी जीरो ऑफ पी एक्स। तो जीरो का मतलब क्या, एक्स का वैल्यू डिफाइन, मैंने पिछले क्लास में यानी पिछले लेक्चर में आपको लेक्चर में समझाया था, डिफाइन किया था जीरो क्या होता है, यानी वेरिएबल का पॉसिबल वैल्यू जिसको पुट करने पर टोटल पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाए। तो यहाँ एक्स का वैल्यू होगा, चूँकि एक्स के फॉर्म में पॉलिनोमियल इसलिए क्या हो जाएगा, ये जीरो होगा एक्स का वैल्यू, यानी एक्स इक्वल टू अल्फा। इसको हम एक साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो। यानी आप देखते क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल को अगर जीरो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करने के बाद इस टर्म को जीरो के इक्वल करते हैं। तो यहाँ देखिए ये फैक्टर के फॉर्म में चूँकि उल्टा आ गया, देखिए यहाँ पे एक्स इक्वल टू अल्फा, एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो, यानी ये फैक्टर हुआ, फैक्टर को जीरो के इक्वल, तो ये एक्स का वैल्यू निकला। तो यह क्या हुआ, एक्स माइनस अल्फा क्या होगा, एक फैक्टर होगा, तो फैक्टर होगा किसका, पी एक्स का। तो एक्स माइनस अल्फा इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। आगे देखिए, लेट पी एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस अल्फा। चूँकि फैक्टर आई इंटू कॉन्स्टेंट, किसी भी पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करना है, अगर वो इस टाइप से दिया हो, अगर जीरोज नहीं दिया है तो इसका क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट को ही रख लेंगे और उसका एक फैक्टर जो दिया हुआ है फैक्टर, तो के इंटू एक्स माइनस अल्फा वेयर के इज एनी कॉन्स्टेंट। अब पी एक्स का वैल्यू रख देंगे, तो पी एक्स का वैल्यू एक्स प्लस बी है, इसको सॉल्व किए तो ये के एक्स माइनस के इंटू अल्फा हो गया। अब यहाँ पे एक्स और एक्स, कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कॉन्स्टेंट टर्म को कॉन्स्टेंट से और कोफिशिएंट ऑफ एक्स को कोफिशिएंट ऑफ एक्स से। तो यहाँ वहीं लिखे हैं कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म। तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट ए है और यहाँ एक्स कोफिशिएंट के है, तो ए इक्वल टू के हो गया। फिर कांस्टेंट टर्म इधर बी है और इधर क्या है, माइनस के इंटू अल्फा है। तो अब इसके बाद करेंगे क्या, तो देखिए, अब ए बी सेकेंड वाला पार्ट जो है, यानी कांस्टेंट टर्म बी का वैल्यू बी है, और यहाँ पे के की जगह पर हम ए रख दिए, चूँकि के का वैल्यू क्या आया है, ए आया है। तो बी इक्वल टू माइनस ए इंटू अल्फा, यानी अल्फा इक्वल टू बी बाई माइनस ए, और अल्फा का वैल्यू जो है ये माइनस बी बाई ए, इसलिए क्योंकि नीचे निगेटिव नहीं होता है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, तो इसलिए यहाँ अल्फा इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाई ए। यानी इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो जीरो इक्वल टू, इसमें ये लीनियर के लिए माइनस कांस्टेंट टर्म, बी क्या है, कांस्टेंट टर्म, बी जो है इसमें देखिए बी क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, और एक्स का कोफिशिएंट कौन है, ए है, तो यहाँ लिखे हैं कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब यहाँ देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होना बताया था आपको, यही होता है। तो इसका नंबर ऑफ मतलब जीरो कितना निकलेगा, तो नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसका डिग्री देखेंगे। यहाँ पर भी जो भी जिसके क्वाड्रेटिक का मतलब क्या, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, तो यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है, तो देखिए यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये वाला टर्म का कोफिशिएंट याद रखिएगा, कभी जीरो नहीं होगा, बाकी जीरो हो सकता है लेकिन ये जीरो नहीं होगा, ये जीरो हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, यानी जिसका जो नियम है, जिस डिग्री के बेस पे उसका कोफिशिएंट कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी लिखे हैं ये नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ देखिए इसका डिग्री 2 है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो 2 होगा, तो 2 जीरो मानेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। 2 जीरो अलग अलग हो गया, जीरो का मतलब एक्स का वैल्यू, तो एक्स इक्वल टू अल्फा, एक्स इक्वल टू बीटा।
तो इसको भी इस साइड में लाएंगे तो एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो, इसको भी इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो, यानी एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा क्या दिख रहा है, फैक्टर है। तो यानी दोनों एक साथ में लिखेंगे तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। यूँ कह सकते हैं एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज फैक्टर ऑफ पी एक्स का ही फैक्टर हो गया। तो जब फैक्टर है तो इसमें हमको सोचने की जरूरत नहीं है। अब फिर उसी तरह से हम जैसे पीछे मैं एक्सप्रेस किया था पोलिनोमियल को, उसी तरह से यहाँ भी एक्सप्रेस करेंगे तो पी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा वेयर के इज एनी कॉन्स्टेंट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए ये पी एक्स का वैल्यू इधर लेफ्ट में रख दिए, राइट में के इंटू, और इसको सॉल्व किए तो ये आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा माइनस एक्स बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स कॉमन दिख रहा है और माइनस भी है तो माइनस कॉमन कर लिए अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स ये वाला टर्म में से, और फिर यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा हो गया, यानी यह आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फॉर्म में आ गया। अब चलिए इसको हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं। पहले के से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद कंपेयर करेंगे, के से मल्टीप्लाई कर दिए सब टर्म को। अब कंपेयर करें किसको, तो सेम उसी तरह से यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक्स है तो एक्स के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ लिखे हैं कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, यहाँ के है तो ए इक्वल टू के, इक्वेशन 1 हो गया। बी है एक्स का कोफिशिएंट बी है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा है। देखिए यहाँ पर तो मैंने यहाँ लिख दिया क्या, बी इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। फिर कांस्टेंट टर्म यहाँ सी है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, के इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो मैंने यहाँ लिख दिया इक्वेशन 3 हो गया। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो देखिए के का वैल्यू क्या दिख रहा है, ए है तो के का वैल्यू हम इस पर पुट कर देंगे। तो 1 एंड 2 से बी इक्वल टू यहाँ पे के था तब माइनस ए हो जाएगा चूँकि के का वैल्यू ए है, इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब फिर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, चूँकि ये इसको एक साइड में रखेंगे बाकी को एक साइड में ले जाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई माइनस ए। तो बी बाई माइनस ए हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, चूँकि निगेटिव नीचे नहीं रखते हैं, निगेटिव नहीं रखना है तो यहाँ पे देखिए माइनस बी बाई ए हो गया। यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ जीरो, जीरो दोनों है, जीरो का सम है तो सम ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी जो ये आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, आप दिमाग में रखिएगा, समझने के लिए मैं समझा रहा हूँ। यहाँ देखिए एक एक इसका पावर क्या है, कुछ नहीं है, यानी कि पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 1 है, यानी कि एक एक सिंगल अलग है, इस टर्म में एक एक डिग्री वाला है। तो एक एक डिग्री वाले के लिए एक्स का जो, यहाँ देखिए इस पॉलिनोमियल समझने के लिए बता रहा हूँ, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बी है, तो यानी कि जस्ट बाद वाला, और दो दो के लिए कहेगा तो यानी कि उसके जस्ट बाद, नहीं फर्स्ट टर्म के बाद इसके बाद फर्स्ट टर्म हुआ, उसके बाद सेकेंड टर्म हुआ। अगर नहीं समझ में उस पर ध्यान देना है, इस समझाने के लिए मैं बताया हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। सम ऑफ जीरो इक्वल टू क्या हो गया, माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए फिर यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 से इसमें के का वैल्यू रख देंगे। तो 3 में क्या है, सी इक्वल टू अल्फा के इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो के जगह पर हम ए रख दिए, तो यानी ए और सी को अलग रखेंगे और अल्फा इंटू बीटा को अलग रखेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, यानी ये क्या दिख रहा है, दोनों जीरो का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये है। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करने के लिए मैं बता दिया, मतलब कैसे फाइंड करना है, कैसे रिलेशन बताना है। अब एग्जाम्पल देखिए इस पर, जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड जीरो ऑफ पोलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट्स, वेरीफाई भी करना है। तो यहाँ पर इसको हम कुछ मानते हैं, तो लेट पी एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अब इसको रीअरेंज करके लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब जीरो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, पुट करते हैं जीरो के इक्वल, तो पुट पी एक्स इक्वल टू जीरो, और पी एक्स का वैल्यू रख दिए, जीरो के इक्वल कर दिए। इसको फैक्टराइज करेंगे तो फर्स्ट टर्म को जो कहते हैं लिखते हैं, अब इसकी बीच वाले टर्म को ऐसा दो पार्ट में एक्सप्रेस करते हैं ताकि फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के इक्वल और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर यह मिडिल टर्म के इक्वल आ जाए। तो देखिए यहाँ 9x, ये पीछे बताया हूँ आपको कैसे फैक्टराइज करना है। तो देखिए यहाँ 9 माइनस 2, चूँकि 9 माइनस 2 क्यों, क्योंकि 9 माइनस 2 होगा तो 7 हो जाएगा। ऐड कर, हम क्या बोले, ऐड या सब्ट्रैक्ट कोई एक काम करने पर, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है और फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 18x स्क्वायर आएगा। तो इस दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस 18x स्क्वायर आ रहा है। तो अब फर्स्ट वाले दो टर्म में से कॉमन लेंगे 3x, और सेकंड वाले में से भी कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट वाले में से कॉमन लिए तो यहाँ 3x आपको दिख रहा है, ये 2x हो गया, अब माइनस 3 हो गया।
इसमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो +1 कॉमन लेंगे तो 2x - 3 हो गया। अब 2x - 3 को कॉमन कर दिए। अब इसमें क्या बचेगा 3x +1 = 0 हो गया। 2x - 3 = 0 हो गया। 3x + 1 = 0। दोनों टर्म को अलग अलग हम 0 कर देते हैं। 0 फाइंड करने का तरीका मैं बताया पीछे। अब इसमें 2x ये माइनस में तो इधर आएगा 3 हो गया, x = 3/2 हो गया। उसी तरह से यहाँ 3x = माइनस प्लस है तो इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, यानी x = -1/3। यानी क्या देखें आप -1/3 एंड 3/2 आर रिक्वायर्ड 0 हो गया। जो 0 फाइंड कर रहा था हो गया। अब यह 0 को हम अल्फा बीटा मानेंगे, चूँकि 2 है तो यहाँ लेट अल्फा = स्मॉल और बीटा = लार्जर, यानी अरेंज करके चलेंगे। अल्फा = छोटा वाला को मान लिया, बड़ा वाला को बीटा मान लिया। अब px का जो वैल्यू है स्टैंडर्ड फॉर्म में 6x² -7x -3 है, तो इसे a b c कंपेयर करके अलग हम छांटेंगे। तो इसमें से a का वैल्यू क्या है, x² का कोफिशिएंट को a बोलते हैं तो a = 6 हो गया। x का कोफिशिएंट को हम b बोलते हैं तो x का कोफिशिएंट क्या है -7 है, तो ये b = -7 हो गया। कांस्टेंट टर्म क्या है c है, तो c का क्या हो गया -3 हो गया। अब वेरिफिकेशन बता रहा हूँ, तो वेरिफिकेशन के लिए मैंने क्वालिटी के लिए 2 बताया है। तो एक हो गया अल्फा प्लस बीटा और दूसरा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा = क्या -b/a। अल्फा का वैल्यू रख दिए, बीटा का वैल्यू रख दिए, ये बी का वैल्यू रख दिए, ए का वैल्यू रख दिए। माइनस जो कहते हैं ये बी का अलग है वैल्यू। अब यहाँ पे देखें क्या इसको सॉल्व करने पर क्या आया 7/6 आया। इसको माइनस प्लस हो जाएगा इंटू करने पर तो 7/6 दोनों साइड में इक्वल हो गया, वेरीफाई हो गया। फिर उसी तरह से यहाँ अल्फा इंटू बीटा तो c/a, तो अल्फा का वैल्यू रख दिए, बीटा का वैल्यू रख दिए, यहाँ c का वैल्यू और a का वैल्यू सॉल्व किए, ये भी आएगा -1/2 वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक और देख लीजिए यहाँ, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर 0 ऑफ पोलिनोमियल, अगर 0 पोलिनोमियल दिया रहे या हो सकता है आपको कहे सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0, ये आपको क्वेश्चन में ऐसा भी दिया जा सकता है गिवन दैट सम ऑफ 0 यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया रहा है इंटू एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया रहेगा। या हो सकता है अल्फा का वैल्यू अलग है, बीटा का सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 ना करके सीधे कहे ये कोई नंबर दे देगा 2 और बोलेगा इतना इतना आर 0 ऑफ पोलिनोमियल, जैसे अल्फा और बीटा मानिएगा उसको। तब इसको कैसे फाइंड करना है पोलिनोमियल, तब पोलिनोमियल फाइंड करने का फार्मूला हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के अंदर इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी px = यानी पोलिनोमियल = x² माइनस सम ऑफ 0 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।